और अब खबर आपको नूह की बताते हैं, क्योंकि सबकी नजरें नूह पर थी। 31 जुलाई को जो कुछ नूह में हुआ, उसके बाद यही सब दुआ कर रहे थे कि नूह में अब ऐसे हालात ना बने जो 31 जुलाई उस सोमवार को बने थे। लेकिन उसके बाद 31 जुलाई के 2 से 3 दिन के भीतर ही वीएचपी की ओर से यह ऐलान कर दिया गया कि हम एक बार फिर से यात्रा निकालेंगे। अब इस यात्रा को लेकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए कि अगर ऐसी यात्रा निकाली जाती है तो कहीं फिर से हालात खराब ना हो। प्रशासन ने सब कुछ मुस्तैद कर रखा था, उसी का नतीजा है कि नूह में सब चंगा है। हिंसा नहीं बर्दाश्त, नूह में बेहतर हालात। यात्रा पर फाइट, नूह में सुरक्षा टाइट। एक 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा ने सबको हिलाकर रख दिया था, लेकिन हिंसा के 2 दिन के भीतर विश्व हिंदू परिषद ने 28 अगस्त को एक बार फिर ब्रजमंडल यात्रा करने का ऐलान किया और तभी से प्रशासन ने कमर कस ली और साफ कहा, जो भी प्रदेश में माहौल खराब करने या उकसाने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसी तैयारी के साथ प्रशासन ने 28 अगस्त को किसी भी तरह की यात्रा के लिए परमिशन नहीं दी, लेकिन जलाभिषेक करने से किसी को नहीं रोका गया। चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की तैनाती थी और इन तमाम तैनातियों के बीच सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को ही आज इस नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने की अनुमति जो है वो दी गई। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया था कि 31 जुलाई को जो यात्रा अधूरी रह गई थी उसे पूरा किया जाएगा। वीएचपी के इस ऐलान के बाद से घमासान मचा था, जिसको लेकर नूह प्रशासन ने खास तैयारियां की थी। कई दिनों से हर आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी। बाकायदा सस्पेक्ट लोगों की लिस्ट तैयार की गई, उसे क्रॉस चेक किया गया, अधिकारियों को अलग लोकेशन पर तैनात किया गया। मीडिया में जो बातें चल रही थी उनको हम ऑब्जर्व कर रहे थे और मीडिया में कुछ इस तरह की भी चीजें चल रही थी जो थोड़ी सी भड़काऊ तरह की थी कि एक ग्रुप आकर के यहाँ पे हो सकता था स्थिति खराब कर सकता था किसी भी जगह से आके। उसको देखते हुए हमने बाहरी लोगों के आने पे रोक लगाई। स्थानीय लोगों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। यात्रा की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी और न ही यात्रा कोई निकाली जा रही है। हरियाणा के नूह में सुरक्षा के लिहाज से 38 कंपनियां, अर्धसैनिक बल, 1900 पुलिस जवान तैनात किए गए थे। हर चौक और गली में ड्रोन से नजर रखी गई। हिंसा वाली जगह यानी कि नलहेश्वर मंदिर के पास दंगा निरोधक वाहन तैनात किए गए। पेट्रोलिंग के साथ साथ हरियाणा से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक प्रशासन की नजर रही। आज का दिन ऐसा है कि पूरा अगर हम इलाका देखें तो आसपास का छावनी में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हर एक गाड़ी की चेकिंग हो रही है, आगे जाने की इजाजत नहीं है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और वहीं प्रशासन की सख्ती के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर में जलाभिषेक कर अपनी यात्रा की शुरुआत की और अगली बार इससे बड़ी यात्रा का ऐलान कर दिया। आलोक कुमार के साथ इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे। सद्गुणों के विकास के लिए हमने विनम्रता से यह यात्रा की है, किसी को हराया नहीं है, किसी को चुनौती नहीं दी थी। हमारा काम में पूजा हुआ पाठ करना, तो वो प्रश्न आप सरकार से पूछेंगे और हम लोग तो दर्शन करने के लिए भावना से आए थे कि हम लोग दर्शन करेंगे और यात्रा को जो है पूर्ण करेंगे। और काफी भारी संख्या में आए, ऐसी बात नहीं है कि 2-3 आए, सैकड़ों की संख्या में लोग आए। वहीं पलवल में भी प्रशासन मुस्तैद दिखा। यहाँ बड़ी संख्या में यात्रा में भाग लेने जा रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। किसी भी गड़बड़ी की आशंका पर पुलिस ने तुरंत कदम उठाए और जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। नूह हिंसा को करीब 1 महीने का समय बीत गया है, लेकिन इस मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी नूह हिंसा के बाद हुए बुलडोजर एक्शन पर हरियाणा सरकार को निशाने पर ले लिया। और अफसोस ये है कि जिन लोगों का घर तोड़ दिया गया, जो धूप में बारिश में बेघर हो चुके हैं,
ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। हरियाणा का नूह इस समय हॉट स्पॉट है, जिस पर सबकी नजर है। 31 जुलाई को जो हुआ उसके बाद प्रशासन मुस्तैद है। राजनीतिक दलों के नेताओं से लेकर हिंदू नेता नूह में शांति बनाए रखने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर हर कोई शांति की बात कह रहा है तो माहौल खराब करने का डर किससे है? कौन है जो जनता को उकसा रहा है और मेवात का माहौल खराब करने की साजिश रच रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।